अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बफर स्टेट। तो इंटरनेशनल रिलेशन का ये बहुत अहम टॉपिक है कि बफर स्टेट क्या होती है और बफर स्टेट का रोल क्या होता है और इसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एज ए टर्म जो है इससे क्या मुराद है। तो बफर स्टेट के बारे में मुख्तसर तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बफर स्टेट से मुराद एक ऐसी न्यूट्रल स्टेट होती है, एक ऐसी गैर जानबदार रियासत होती है जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान जो वाक़या हो। और वो गैर जानबदार रियासत जो है जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या होती है वो उनको एक दूसरे के ऊपर हमला आवर होने से रोके रखती है। तो ऐसी रियासत जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो और वो एक दूसरे के ऊपर उनको हमला आवर होने से रोके रखे, तो ऐसी गैर जानबदार रियासत जो है, जो न्यूट्रल स्टेट है, जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या होती है, उसे गैर जानबदार रियासत जो है, उस गैर जानबदार रियासत को बफर स्टेट कहा जाता है। द वर्ड बफर मीन्स, तो हम देखेंगे कि डिक्शनरी के अतबार से बफर का क्या मतलब है। समथिंग दैट सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव एंड बैरियर। तो बफर मीन्स प्रोटेक्टिव, यानी जो चीज़ हिफाजत करती हो, और बैरियर जो रुकावट डाल देती हो। तो बेसिकली जब हम इसको एज ए टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो ये जो बफर स्टेट होती है, जो बफर एरिया होता है या बफर टेरिटरी है, वो दरअसल एक दो दुश्मन रियासतों को एक दूसरे के ऊपर हमला आवर होने से प्रोटेक्ट कर रही होती है। यानी एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर हमला करना चाहती है, लेकिन वो जो बफर स्टेट है, जो बफर टेरिटरी है या बफर एरिया जो है, वो उसको ऐसा नहीं करने देता। तो लिहाजा वो जो बफर स्टेट है वो एज ए बैरियर काम कर रही होती है कि बैरियर के तौर पे जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर हमला आवर होने से रोक देती है। तो अदर वर्ड्स फॉर बैरियर, अदर वर्ड्स फॉर बफ़र। तो बफ़र के लिए जो है, जो बफ़र वर्ड है, इसके लिए डिक्शनरी के अंदर और बहुत सारे जो हैं अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। एब्जर्बर जो है वो एब्जार्ब से है ये, और दूसरा है सेफ गार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिफेंस और शील्ड के मानों में भी जो है ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक लफ्ज़ इजाफी तौर पे लिखा गया है, यानी ये जो है इसको हम डिलीट कर रखे हैं, ये नहीं है। बाकी जो है बफर का क्या मतलब है, एब्जॉर्ब कर देना। एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर जो हमला करना चाहती है, वो जो गैर जानबदार रियासत होगी वो उस हमले को रोके रखती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और सेफ गार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा डिफेंस के मानों में भी ये इस्तेमाल होता है। और शील्ड, ये जो जंग के दौरान अगर आप रुतुगल गाजी का ड्रामा देखते हैं तो उसमें शील्ड का इस्तेमाल जो है किया जाता है दिफा के लिए। तो वो बेसिकली क्या है कि दो फ्रीकों के दरमियान जो हमलावर एक दूसरे के ऊपर होना चाहते हैं वो उनको एक दूसरे से महफूज रखती है। तो इसका जो है शील्ड के मानों में भी इस्तेमाल होता है, डिफेंस के मानों में भी इस्तेमाल होता है, सेफ गार्ड जो है उसके मानों में भी इस्तेमाल होता है, और ये बैम्पर के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ये गाड़ियों का जो बैम्पर होता है तो वो भी आप देखेंगे दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ बरह रास्त टकराने से वो रोक देता है। तो इस मानों में भी जो है ये बैम्पर के मानों में भी इस्तेमाल जो है वो होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए बफर स्टेट इज़ ए कंट्री लेइंग बिटवीन टू राइवल एंड हॉस्टाइल ग्रेट पावर्स। तो बफर स्टेट क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बफर स्टेट। तो बफर स्टेट क्या है, इज़ ए कंट्री, एक ऐसी रियासत होती है, एक ऐसा मुल्क है, लेइंग बिटवीन टू राइवल एंड आर हॉस्टाइल ग्रेट पावर्स, जो दो बड़ी ताकतवर दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो। ऐसी रियासत जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो, उस रियासत को बफर स्टेट कहते हैं। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि जब कोल्ड वार लड़ी गई अमेरिका और रूस के दरमियान 1945 से लेकर 1990 तक जो है, तो वो पूरी दुनिया, वो तमाम ममालिक जो जोग्राफी तौर पे अमेरिका और रूस के दरमियान वाक़या थे, उन्होंने बफर स्टेट का किरदार अदा किया था। और ये ख़तरा था कि अगर अमेरिका जो है वो जो रशिया के ऊपर अटैक करता है या रशिया अमेरिका के ऊपर अटैक करता है, तो अगर इस दौरान जो है कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि कोई मिसाइल जो है वो किसी दूसरे इलाके के ऊपर गिर जाएगा, तो क्या होगा कि वो जंग जो है वो फैल जाएगी। इसके अलावा ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन के मुताबिक जो है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मुताबिक कोई रियासत जो है किसी दूसरी रियासत की फ़ज़ा को, फ़ज़ाई हदूद को या उसकी जोग्राफियाई हदूद को या उसकी
उसकी जो समुद्री हदूद हैं वो उसकी उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अगर एक रियासत दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या है तो ज़ाहिर है उनको एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो जो दरमियान में रियासत वाक़या होगी उसके ऊपर उसकी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या उसकी जो जोग्राफ़ी ज़मीनी हदूद हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या उसकी समुद्री हदूद को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी होती है। तो चूँकि कोई रियासत ऐसा नहीं कर सकती, लिहाजा उनके दरमियान बराह रास्त जंग जो है वो रुक जाती है। तो बफर स्टेट से मुराद एक ऐसी रियासत है जो दो ताकतवर और दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो, और वो बफर स्टेट उन दुश्मन रियासतों को एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त हमला आवर होने से रोक दे। एक और इसकी डेफिनेशन है ए पीसफुल कंट्री between two larger powers that reduces the chances of war between them। तो बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट क्या है? ऐसी पीसफुल कंट्री, इसको आप न्यूट्रल स्टेट कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, मुझे लिख देना चाहिए था यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट। तो ए पीसफुल कंट्री आर ए न्यूट्रल स्टेट। तो बफर स्टेट के लिए ज़रूरी होता है कोई न्यूट्रल हो, वो गैर जानबदार हो, वो किसी भी ताकत के साथ उसका कोई अलाइंस ना हो, या किसी के वो सपोर्टर ना हो। तो उसके लिए पीसफुल भी होना ज़रूरी है, और उसके लिए न्यूट्रल गैर जानबदार होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी पुरअमन रियासत या ऐसा एक गैर जानबदार मुल्क जो है जो दो बड़ी ताकतों के दरमियान वाक़या हो, और वो दोनों रियासतों के दरमियान जो कशीदगी है, जो हॉस्टिलिटी है, जो टेंशन है उनके दरमियान जो है उसको कम कर दे, रिड्यूस कर दे, उसको रोक दे, एक दूसरे के ऊपर उनको हमलावर होने से रोक दे। तो ऐसी जो रियासत होती है जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या होती है उसको उसको जो है वो बफर स्टेट कहा जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, और एक जो है वो इस हवाले से भी बात कही जाती है कि पहले आप देखें जो बिफोर पार्टीशन जो है कदीम हिंदुस्तान के हवाले से देखें तो जो शुमाली इलाका जो शुमाली रियासतों से और अफ़गानिस्तान से और इस तरफ से जो हमलावर होते थे वो बराह रास्त हिंदुस्तान के ऊपर हमलावर होते थे। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पाकिस्तान एक बफर स्टेट का किरदार जो है अदा कर रखा है। इस तरह जो है एक वाले से कोई भी ऐसी रियासत जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो और वो एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त हमला करने से उनको रोके रखती है तो उसको बफर स्टेट का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि एक बफर स्टेट है, लेकिन ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है जो माजी से इसका तल्लुक है। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में तो ये एग्जांपल ज़्यादा सूट नहीं करती, क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान के साथ जो है अफ़गानिस्तान के तल्लुकात जो है या इंडिया के तल्लुकात हमा वक्त कशीदगी का शिकार रहते हैं। तो बहरहाल माजी के अंदर जो है जो कि तमाम जो हमलावर होते थे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी उनकी तरफ से जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते हमलावर होते थे और बराह रास्त हिंदुस्तान को हिट करते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो अब दरमियान में चूँकि पाकिस्तान कायम हो गया है तो इसको एज ए बफर स्टेट जो है वो कहा जा सकता है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। बहुत मुख्तसर सा टॉपिक था जिसका एक जनरली एक मुख्तसर अल्फाज में जो है मफ़हूम बयान करना मकसद था। तो वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं या BS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत मुफीद है, और आप इसको अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो अभी भी समझने में तो आप इसके ऊपर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे तो जो आपको मफ़हूम समझने में जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको सॉल्व करने में जो है आपके लिए ज़रूर से आपके साथ ताबन करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।